हेलो एवरीवन। ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम इंग्लिश की कुछ बेसिक्स जानकारियाँ लेने वाले हैं। यानी वी आर गोइंग टू लर्न सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश सीख रहे हैं तो सबसे पहले इंग्लिश से ही शुरुआत करते हैं। इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, जैसे कि बाकी सभी भाषाएं हैं। अब बात ये आता है, जैसे हिंदी है, भोजपुरी है, मैथिली है, वैसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं कि ये मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। यानी ये एक शब्द जो होता है ना, कम्युनिकेट, COMMUNICAT। कम्युनिकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बातचीत करना, यानी टू शेयर इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेट का मतलब बातचीत करना। तो बातचीत करने का माध्यम क्या है? एक भाषा है। तो बोल सकते हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? द लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। या फिर मान लीजिए आप कोई और डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, जैसे हम लैंग्वेज के बारे में शॉर्टकट में LANG लिखते हैं, इसका एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक तो पहला डेफिनेशन हो सकता है कि लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने का माध्यम क्या है? भाषा है। या फिर लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं अदर्स। ठीक है। अगर लैंग्वेज की डेफिनेशन, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम, यानी लैंग्वेज एक क्या है? माध्यम है टू कन्वे आवर मैसेज, हमारे मैसेज को पहुंचाने का, टू अदर्स यानी दूसरों तक। तो कह सकते हैं लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज एक माध्यम है हमारी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का। यानी लैंग्वेज क्या है? तो बात करने का एक माध्यम है, या अपनी बात को किसी और तक, दूसरों तक पहुंचाने का क्या है? एक माध्यम है। सिंपल। तो यहाँ तक बिल्कुल आसान है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने का एक माध्यम है। या फिर कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कन्वे आवर मैसेज टू अदर्स, यानी लैंग्वेज हमारी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का क्या है? माध्यम है या जरिया है। अब किसी से कुछ कहना है, यानी अपनी बात को पहुंचानी है, तो देयर आर 3 वेज टू कम्युनिकेट। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लैंग्वेज है, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। पहले को बोलते हैं वर्बल लैंग्वेज, या इसी को हम बोल सकते हैं ओरल, वर्बल या ओरल लैंग्वेज। लैंग्वेज को शॉर्टकट में LANG लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। दूसरा होता है रिटन, रिटन या इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल, VERBAL है लैंग्वेज, यानी रिटन लैंग्वेज या नॉन वर्बल लैंग्वेज। तीसरा जो होता है ना, इसको आप बोल सकते हैं साइन लैंग्वेज। ठीक है। तो लैंग्वेज के 3 प्रकार, वर्बल या ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज या नॉन वर्बल लैंग्वेज, लास्ट होता है साइन लैंग्वेज। अब देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि लैंग्वेज 3 प्रकार के होते हैं, यानी वर्बल लैंग्वेज या ओरल लैंग्वेज, दूसरा रिटन लैंग्वेज या नॉन वर्बल लैंग्वेज, और तीसरा साइन लैंग्वेज। तो एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। पहला होता है वर्बल लैंग्वेज। वर्बल लैंग्वेज या इसी का नाम क्या है? ओरल लैंग्वेज, जो भी आप लिखना चाहें। देखिए ये क्या होता है, तो क्या लिखा है जी? वर्बल लैंग्वेज। तो इट इज अ मीडियम, ये एक माध्यम है टू कन्वे आवर मैसेज, हमारी बातों को पहुंचाने का, बाय स्पीकिंग यानी बोलकर। कहने का मतलब क्या है कि वर्बल लैंग्वेज क्या है? तो जब भी किसी से कुछ कहना है, अगर आप बोलकर पहुंचा रहे हैं अपनी बातों को, बोलकर उससे बता रहे हैं, तो होता है वर्बल लैंग्वेज। दूसरा कौन है? रिटन लैंग्वेज, या इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब ये क्या है? तो सेम वही, इट इज अ मीडियम टू कन्वे आवर मैसेज बाय राइटिंग। सेम लिख सकते हैं। कहने का मतलब देखिए, ये एक माध्यम है टू कन्वे आवर मैसेज, हमारी बातों को पहुंचाने का, MASSAGE। तो ये एक माध्यम है हमारी बातों को पहुंचाने का लिखकर, यानी बोलकर बात करते हैं, बोलकर अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने मैसेज को किसी तक पहुंचाते हैं, तो होता है वर्बल लैंग्वेज। लेकिन उसी बात को, अपनी मैसेज को, अपनी बात को किसी तक पहुंचाना है, लिख कर पहुंचाते हैं, तो होता है
रिटन लैंग्वेज, और तीसरा सबसे लास्ट है साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज क्या है? तो ये भी क्या है? इट इज अ मीडियम। ये भी क्या है? एक माध्यम है। टू कन्वे, कन्वे करने का, पहुंचाने का, आवर मैसेज, हमारी बातों को, बाई जेस्चरिंग, इशारे से। कहने का मतलब समझिएगा, बड़ी आसान है। यानी वर्बल लैंग्वेज क्या है? तो ये एक माध्यम है टू कन्वे आवर मैसेज, हमारी बातों को पहुंचाने का, बाई स्पीकिंग, बोलकर। यानी जब भी हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, और अपनी बात को बोलकर समझाते हैं या बोलकर कहते हैं, तो होता है वर्बल लैंग्वेज। उसी बात को अगर आप लिख कर समझाते हैं, बाई राइटिंग यानी लिख कर, तो होता है रिटन लैंग्वेज। और उसी बात को इशारे से समझाते हैं, बाई जेस्चरिंग, तो होता है साइन लैंग्वेज। बिल्कुल आसान। बोलकर बताना वर्बल लैंग्वेज, लिख कर बताना साइन लैंग्वेज, सॉरी, लिख कर बताना रिटन लैंग्वेज, और इशारे से समझाना क्या है? साइन लैंग्वेज। अरे बड़ी आसान है वर्बल लैंग्वेज। देखिए ज़्यादातर हम वर्बल लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ की बात की जाए, तो जिस किसी से भी बात करना हो, तो हम वर्बल लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं। डे टू डे लाइफ में वर्बल लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ होता है। अब रिटन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज कहाँ यूज होता है? तो स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में या कंपनीज में, ठीक है ना जी, रिटन लैंग्वेज का यूज होता है। जैसे कि हमें स्कूल में छुट्टी लेनी है, तो जाकर बोल कर कहा दे तो छुट्टी नहीं मिलेगी। रिटन लैंग्वेज में आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। या मान लीजिए बैंक में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो यू हैव टू राइट अ मैसेज, मतलब आपको लिख कर देना पड़ता है, तब जाके काम होता है। तो रिटन लैंग्वेज जो होता है ना, ऑफिशियल चीज़ों में यूज होता है, स्कूल कॉलेज में। साइन लैंग्वेज का मतलब क्या है? कि जब आप इशारे से अपनी बात को समझाएं, तो वो है साइन लैंग्वेज। जिससे बचपन की बात करें, तो बचपन में हम क्या करते थे? सर 1 मिनट, यानी इसका मतलब क्या है? सर समझ जाते थे कि ही हैज टू गो टू वॉशरूम, तो भेज देते थे। समझ गए ना? तो वर्बल, बोलकर अपनी बात को समझाना वर्बल लैंग्वेज है, लिख कर अपनी बात को समझाना रिटन लैंग्वेज है, और इशारे से अपनी बात को समझाना क्या है? साइन लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हम समझ गए हैं ना कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, language is a medium of communication. There are 3 ways to communicate to someone: verbal language, written language and sign language. इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी और है कि नोट करके आप लिख सकते हैं कि कहा जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश, GEORREY, जेफरी, CHAUCER। यानी ये तो बच्चों वाली बात है कि फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश के जनक किसको कहा जाता है? जेफरी चेसर को हो गई। अब हम जानते हैं, वी आर गोइंग टू टेक सम बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर। अब देखिए ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को सीखना है, ठीक है जी, तो इंग्लिश को सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रामर। अब ग्रामर का इंपॉर्टेंस हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ग्रामर क्या है? ग्रामर के बिना इंग्लिश का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर आप समझना चाहें, तो अगर समझते हैं, मान लीजिए कि ये एक गाड़ी है, यहाँ तक आप लिख लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद मान लीजिए ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, ठीक है जी। इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, मान लीजिए चक्के भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये गाड़ी क्या है? कबाड़ है। गाड़ी की कोई औकात नहीं, किसी काम की नहीं है। अगर इस गाड़ी को चक्के लगा दिए जाए, इसकी जो इंजन है, जो भी जहाँ पे भी होता है इसका इंजन पार्ट लगा दिया जाए, तो गाड़ी ये काम की है, अब चल सकती है। तो अगर समझ ले कि अगर इंग्लिश ये गाड़ी है ना, अगर इंग्लिश को हम गाड़ी समझते हैं, तो ग्रामर जो है ना, इसका इंजन और चक्का है जो इंग्लिश को चलाता है। समझ रहे हैं ना? तो इंग्लिश को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? ग्रामर का। अच्छा, अगर डेफिनेशन की बात करें ग्रामर की, तो बड़ी आसान है, देखिएगा। ग्रामर जो है ना, क्या है? किसी गाड़ी का इंजन या चक्का है। अगर इंग्लिश को गाड़ी समझा जाए, तो ग्रामर क्या है? इसका इंजन और चक्का है, जो इस गाड़ी को क्या करता है? चलाता है। अगर इसको निकाल दिया जाए, तो ये गाड़ी किसी काम की नहीं। वही है, मतलब इंग्लिश से ग्रामर हटा दिया जाए तो इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं। तो डेफिनेशन इसी के आधार पर लिख सकते हैं कि ग्रामर जो है ना, इज अ सेट ऑफ, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स या कंसेप्ट्स। ग्रामर में क्या है? बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, उनका क्या है? एक सेट है। तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट, यानी जो, रन अ लैंग्वेज।
जो किसी भी भाषा को क्या करता है, चलाता है। समझ गए ना? तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर रूल्स का, कंसेप्ट का एक सेट है दैट रन अ लैंग्वेज, जो किसी भी भाषा को चलाता है। यानी इस भाषा को चलाना है, इंग्लिश को चलाना है, तो ग्रामर की जरूरत पड़ेगी। अगर ग्रामर को हटा दिया जाए तो इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं है। समझ गए ना? या फिर जो एक और डेफिनेशन की बात करते हैं, चलिए, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डेफिनेशन नंबर 2, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो ग्रामर इज एन आर्ट, ग्रामर एक कला है, विच टीचर्स अस, जो हमें सिखाता है, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग, पढ़ना लिखना और बोलना करेक्टली, यानी सही सही किसी भी भाषा को, यानी ग्रामर वो कला है जो किसी भाषा को सही से पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है। ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचर्स अस रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली ऑफ एनी लैंग्वेज। ये बोल सकते हैं कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर रन लैंग्वेज, बहुत सारे रूल्स का एक सेट है ग्रामर जो किसी भाषा को चलाता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा थोड़ा सा, जैसे हम लिखते हैं, इसको आपने लिख लिया होगा, इसको हटा देते हैं। जैसे राजन मेरा दोस्त है। राजन मेरा दोस्त है, तो हिंदी ग्रामर के अनुसार ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसी को ट्रांसलेट करते हैं। राजन के लिए हम लिखते हैं राजन, RAJAN। मेरा के लिए लिखते हैं माई, दोस्त के लिखते हैं फ्रेंड, हाय के लिए लिखते हैं क्या, इज। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर कहता है कि सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट राजन, उसके बाद लिखते हैं वर्ब इज, और उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट माय फ्रेंड। तो ग्रामर क्या कर रहा है, इस भाषा को, वो किसी भी भाषा को, जैसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो इंग्लिश भाषा को सही से पढ़ना लिखना और बोलना सिखाता है। तो यहां तक हमने समझ लिया है, ठीक है ना जी, कि ग्रामर क्या है, इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट रन अ लैंग्वेज, या ग्रामर किसी भी भाषा को सही से बोलना पढ़ना और लिखना सिखाता है। और एक और जानकारी जो है ना आपको लेनी चाहिए या पता होना चाहिए कि फादर ऑफ ग्रामर किसे कहा जाता है। ग्रामर कहा जाता है लिंडले मुरे को, LINDLEY, लिंडले मुरे, जो अमेरिकन है। मतलब फादर ऑफ ग्रामर लिंडले मुरे को कहा जाता है, सिंपल सी बात है, लिंडले मुरे जी को कहा जाता है। अब देखते हैं ग्रामर हो गया, अब काइंड्स ऑफ ग्रामर देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे काइंड्स को पढ़ना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर के 5 काइंड होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। पहला को बोलते हैं ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी। दूसरा, सेकंड होता है इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी, इसका हिंदी वर्ण विचार, इटिमोलॉजी शब्द विचार। तीसरा होता है सिंटेक्स, वाक्य विचार। चौथा होता है पंचुएशन, हिंदी चाहे तो लिख सकते हैं चिन्ह विचार। और पांचवा जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोसोडी, जिसका हिंदी होता है छंद विचार। यानी ग्रामर के 5 टाइप्स है, 5 काइंड्स है, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंचुएशन और प्रोसोडी। इसके बारे में डिटेल वाइज एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी के बारे में। तो आज हमने सीखा, इंग्लिश से शुरू किया कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी अपनी बात को किसी से बताने का एक माध्यम है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज 3 प्रकार से अपनी बात को कहना हो तो 3 तरीके हो सकते हैं। पहला हमने पढ़ा था कि ओरल लैंग्वेज, जिसमें आप अपनी बात को बोलकर बताते हैं। दूसरा था रिटन, या उसको नॉन वर्बल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें अपनी बात को कहना हो तो आप लिख कर बोलते हैं। जैसे समझिएगा, अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो ओरल लैंग्वेज, लेकिन चैटिंग कर रहे हैं, मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं, तो वो रिटन लैंग्वेज है। और इशारे में बात करना साइन लैंग्वेज है। फादर ऑफ इंग्लिश जेफरी चौसर को कहा जाता है। उसी प्रकार ग्रामर के बारे में हमने पढ़ लिया कि ग्रामर का डेफिनेशन क्या है, और ग्रामर के पिता लिंडले मुरे जी को कहा जाता है। और काइंड्स ऑफ ग्रामर 5 है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्थोग्राफी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।